हेलो। हाँ दोस्तों, इसी जगह कहानी पर ध्यान दें, यानी जो कहानी दिखाई जा रही इस कहानी पर गौर फरमाएं। आप लोगों ने देखा कि सेनापति निर्भय सिंह का पूरा परिवार बिछड़ गया, एक बच्चा रह गया अपनी माँ की गोद में, और देखिए कि दूसरा बच्चा कैसे चला गया डाकू कुंदन सिंह की गिरोह में। हाँ दोस्तों, ये कहानी बढ़ाकर हम 20 साल बाद की दिखाने जा रहे हैं। यानी सेनापति निर्भय सिंह के अब दोनों बेटे जवान हो गए हैं। उधर मंत्री दुर्गा सिंह को राजा बने पूरे 20 साल हो गए, और जो यहाँ की राजकुमारी निर्मला थी यानी महाराज की बहन, उन्हें भी महारानी बने पूरे 20 साल हो गए। उनके एक लड़की हुई, आज उनकी लड़की सयानी हो गई। हाँ दोस्तों, गौर फरमाएं, जिस बच्ची को सेनापति निर्भय सिंह लेकर जेल गए थे यानी महाराज की छोटी बेटी रूपमती, आज वो लड़की भी सयानी हो गई है। तो दोस्तों देखना ये है कि सेनापति निर्भय सिंह का परिवार आपस में मिलता है या कि नहीं मिलता है, तो किस घटना के आधार पर। हाँ दोस्तों ध्यान दें, ये जय मां संगीत पार्टी आप लोग भली भांति परिचित हैं। जय मां संगीत पार्टी ग्राम बिंदागंज बाजार, पोस्ट हरपुर हल्ला, थाना जगतपुर, जिला रायबरेली। आप लोगों का स्वागत अभिनंदन वंदन करते हुए ये कहानी पेश करती है जुल्म की जंजीर बागी डाकू सूर्या, कहानी 20 साल बाद की। पिताजी, मैं क्या देखती हूँ? आप रो रहे हैं जेल में? सच कहो, सच कहो, सच कहो माजिरा। राजे निहा बतलाइए हूँ अकेले सामी। सच कहो, सच कहो, सच्चे कहो माजिरा। बोलो पिताजी, मैं जानना चाहती हूँ। बेटी, सच्चाई जानना चाहती हो तो ये मैं सोच ही रहा था कि अब तुम्हें सारी बात बता देना चाहिए। तो सुनो बेटी, सच्चाई ये है, मैं निर्दोष हूँ, मैं गुनहगार नहीं हूँ, बल्कि हमें गुनहगार बना दिया गया है। ये महाराज दुर्गा सिंह महाराज का कातिल है और महाराज को मारकर आज यहाँ का महाराज बन गया है। बेटी, हमने तुम्हारी सिर्फ परवरिश की है, लेकिन तुम्हारे पिताजी महाराज विक्रम सिंह हैं, जिनको दिखाई नहीं पड़ता था, इसलिए तुम्हारी बड़ी बहन थी जिनका नाम था गुणवती, और उन्होंने गुणवती को राज की मलिका बना दिए, और एक दिन तुम्हारे पिताजी को मार दिया गया। हमारी शमशीर को वहां पर बरामद किया गया, जिस शमशीर पे हमारा नाम लिखा था, उस नाम लिखी देख शमशीर को तुम्हारी बड़ी बहन ने हमें 20 साल की सजा सुना दिया। इतना ही नहीं, हमें जेल के लिए लाया जा रहा था, हमारी नजरों के सामने ही दुर्गा सिंह ने तुम्हारी बड़ी बहन को भी मार डाला, तुम्हें जमीन पर पटक दिया गया। मार देना चाहा दुर्गा सिंह, लेकिन मैं जान की बाजी लगा करके तुमको बचाया हूं। बेटी, आज जो महाराज यहाँ का बन बैठा है, ये तुम्हारा नौकर है, मंत्री था, मैं था सेनापति, और आज जो निर्मला है महारानी, वो कोई और नहीं है बिटिया,
बल्कि वो तुम्हारी सगी बुआ है, लेकिन इन लोगों से तुम्हें बचकर रहना है। निर्भय सिंह, सुनो मेरी बात। तुम सेनापति तुम ये से घड़ी सुनो मेरा अहवाल। सेनापति तुम इस घड़ी सुनो मेरा अहवाल। और आज पूरे राज्य में मचा है हाहाकार। तो जो खजाने का नक्शा तेरे पास में है, जो खजाने खजाने का नक्शा और तेरे पास में जाके हाजिर करो तुम मेरे हाथ में, वरना अंजाम मुझसे और पूरा पाओगे। शायद औकात को मेरी बहुत बोलते चले जा रहे हो। अब मैं कोई बच्ची नहीं, मैं समझदार हूँ। नक्शा तुझे नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। इतनी जल्दी वसीयत चाहे पड़ी, अपना हक में क्यों इतना हैरान है। ये रियासत है मेरे सगे बाप की, इस रियासत पे तेरा अधिकार है। मैंने कह दिया तो कह दिया कि तुझे नक्शा नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। नक्शा मिलेगा। ये हरिलाल, ये लड़की हद से ज्यादा बोलती है, इसको पकड़ ले और पकड़ कर मेरे राजमहल ले चल। राजकुमारी को हाथ नहीं लगाना। निर्भय सिंह, ज्यादा चीखोगे तड़पोगे ना तो हड्डी पसुड़ी तोड़ डालूंगा। बिहारी लाल, इसको जेल की सलाखों से बाहर लेकर आओ। निर्भय सिंह, निर्भय सिंह, भरे दरबार में महाराज ने तुम्हें खुफिया खजाने का नक्शा दिया है और वो नक्शा तुम्हारे पास है। वो नक्शा मुझे चाहिए। दुर्गा सिंह, जब देखो जब मेरे पास आता है तो सिर्फ नक्शे की ही बात किया करता है, और नक्शा जाए तुमको चाहिए क्यों? अरे नक्शा कहाँ से तुम्हें मिले? क्योंकि नक्शा जेल में हमसे गुम हो गया है। मेरे पास नक्शा नहीं है। जो नक्शा के पीछे पड़े हो। जेल में गुम हो गया? जेल से कैदी नहीं गुम होता, नक्शा गुम हो गया। हमने उल्लू तो बहुत देखा था, लेकिन दिन में देखा था, रात में बहुत कम देखा। उल्लू देखा ही नहीं तो हमें उल्लू बना रहा है रे। हरामखोर, नक्शा गायब हो गया जेल की सलाखों में। जेल की सलाख मजबूर है ये निर्भय सिंह कि जुल्म की जंजीर में बंधा है, और अगर माँ का दूध पिया है, अगर माँ का दूध पिया है तो जुल्म की जंजीर से आजाद कर दे, आजाद कर दे हमें। अगर तुझे छठी का दूध नहीं याद दिला दिया तो हमारा भी नाम निर्भय सिंह नहीं। तेरा खानदान दुर्गा सिंह का एक रोआ नहीं उखाड़ सकता। और रोआ की बात करते हो? खोल कर देखो, अगर तुम्हें न उखाड़ कर फेंक दिया तो कहना।
ये नक्शा इसे नहीं देगा। तुम जल्लाद को बुला करके लाओ और इस हरामजादे की दोनों आंखें निकलवा लो। जल्लाद आएगा, दोनों आंखें निकाल लेगा, अंधे हो जाओगे, फिर नक्शा दोगे। जल्लाद बुलाओ चाहे जिसको बुलाओ, अंधा कर दो चाहे हाथ पैर काट डालो, लेकिन नक्शा तो नहीं पाओगे तुम। क्योंकि हमें मालूम है अच्छी तरह से कि तुम दोनों राजद्रोही, भ्रष्टाचारी, पक्के साले चोर हो। ये साला चोर बोल रहा। जाओ बुला करके लाओ। चोर बोल रहा है। खूनी जल्लाद हाजिर हो जाइए, महाराज याद कर रहे हैं। आइए कल्लू जल्लाद, आइए लंगड़ा जल्लाद, आइए 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 आइए। कहिए मेरे आका, किस लिए कालो जल्लाद को बुलाया गया है? जल्लाद कहिए, तुम्हारे पैरों में पोलिया हो गया क्या? बोलिया का हाथ पैर बरर रहे हैं। 80-85 साल का हो गया हूँ। अरे तो धंधा छोड़ दो। क्या करें, जितने बच्चे हैं सब अपना अपना मनमानी करते हैं। कोई सोता रहता है, कोई जुटा रहता है काम में, कोई हमें पूछता नहीं तो है। इतने बच्चे काहे पैदा कर दिए जो हाथ पैर बरर जाए तुम्हारे? क्या करें, सब ये जवानी के आलम में ऐसा हो गया। वो जो सामने खड़ा है, ये जो खड़ा, वो साइड में, उसको ले जाओ, उसकी दोनों आंखें निकाल लो। निकाल कर वापस आओगे, हम तुम्हें दरबार से 50,000 रुपए देंगे। 50 तो मोटे को ले जाऊं, आँख और निकाल कर आऊंगा तो हमें इनाम में 50,000 रुपए मिलेगा। 50,000 लाइए, इसी वक्त इसको ले जाता हूँ जंगल की तरफ। ले जाओ। इसके दोनों आंखें ये कुछ ही समय बाद मैं निकाल के लाता हूँ। ये चलो जंगल की तरफ। ले जाओ। चलो ले जाओ, ले जाओ, ले हरामजादा कहेगा, हरामखोर अंधा होकर के लाज चलाता है। वही का तुम्हारा है। साले उसको मारा कि मेरे भांज दिया, हरामखोर कहेगा। और बिहारी लाल जयदेव तुम साले हरामखोर कहेगा। जयदेव खुफिया खजाने का नक्शा हमारे हाथों में आ जाएगा। फिर उस दिन मैं ये इस मुल्क का बहुत बड़ा धनवान इंसान बन जाऊंगा। आज कितनी खुशी की बात है, जिस बच्चे को मैंने उस खतरनाक जानवर से बचाया था, जिसका नाम फूल से रखा हूं, आज मेरा बेटा फूल सयाना हो गया है। आज बेटी फूल के आने का हम इंतजार करते हैं।
लाडला पुकार रहा है, पिता चरण में लाडला पुकार रहा है, और बल बुद्धि और ज्ञान बढ़े यहाँ दीजिए आशीष। बेटा तुम जियो बढ़े ज्ञान भंडार, युग युग बेटा तुम जियो बढ़े ज्ञान भंडार, और तेरी सब ये मनोकामना पूरी करे परकार। युग युग जियो मेरे लाल, यही तुम्हारे पिता का आशीर्वाद है। आज ये आपका बेटा फूल सिंह आपसे कुछ कहने के लिए और आया है, अगर इजाजत हो तो कहो। बेटे क्या कहने के लिए आए हो, फरमाइए। सुनिएगा पिताजी, ये तो इजाजत, ये तो इजाजत पिताजी, मुझे इस घड़ी तो इजाजत, तो इजाजत पिताजी, मुझे इस घड़ी तो इजाजत पिताजी, मुझे इस घड़ी कर खेत जंगल में उतारूंगा मैं, कर दो। आप चिंता न दिल में जरा भी करे, आप चिंता न दिल में जरा भी करे, और करके आंखें वापस में बेटी बोल, तुम मड्डे पे बैठे बैठे ऊब चुके हो, जी पिताजी। और शिकार खेलने जाओगे, अपना दिल बहलाओगे। कि जाओ बेटा, कि जाओ बेटा हमारे शोभत के हरी, जाओ बेटा, जाओ बेटा हमारे सुभट के हरी, कल के आ खेत जंगल से आना चले, कल के आखे एक पल की तेरी लगाना नहीं, एक पल की ये तेरी लगाना नहीं, और जल्द आना चले, जल्द आना चले, जल्द आना। या बेटे शौक से जाओ, इजाजत है, शिकार खेल करके और सूर्य अस्त होने से पहले अड्डे पर वापस आ जाना। आपका हुक्म खिलाफ होती पिताजी। मैं जंगलों में जाऊंगा, शिकार खेलूंगा, अपने दिल को बहलाऊंगा, और सूर्यास्त होने से पहले मैं अड्डे पर वापस आ जाऊंगा पिताजी। जा बेटी इजाजत है। पिताजी, गिरोह से कुछ साथियों को हमारी सुरक्षा के लिए हमारे साथ में भेजा जाए। कालिया, मेरे बेटे फूल के साथ जाओगी और शिकार खेल कर दिल बहला करके वापस आओगी। आपका आशीर्वाद।
तुम हमारे साथ चलोगे इस आबाद जंगल में शिकार खेलने। जय मां भवानी, जय। ये है हमारा बेटा फूल। क्या तो कुंदन सिंह का बेटा है और शेर का बेटा सदा ही शेर होता है। आज मेरा बेटा जंगल की ओर गया है शिकार खेलने। बेटे फूल के आने का हम इंतजार करेंगे और साथ साथ उस निर्भय सिंह का ताला जारी करेंगे। जब तक को नक्शा नहीं मिलता, मां भवानी कसम, ये कुंदन सिंह चैन से नहीं बैठेगा। जय मां भवानी, जय ये रहा बियाबान जंगल और हम लोग शिकार खेलते खेलते काफी दूर निकल आए हैं। अभी तक कोई शिकार हम लोगों को नजर नहीं आया है और जब तक हम लोग शिकार नहीं खेलेंगे तब तक अड्डे की तरफ वापस नहीं चलेंगे। पिताजी का हुक्म है कि तुम बियाबान जंगल में जाओ, शिकार खेलो, अपने दिल को बहलाओ और सूर्यास्त होने से पहले अड्डे बनाओ। कालिया, मौसम कितना सुहाना है, चलो हम इस रास्ते से दूसरे वाले जंगल की तरफ चलेंगे। हाँ, हो आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है आज मौसम, आज मौसम आने वाला कोई यार तूफान है, कोई तूफान है आज मौसम, हो आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है आज मौसम। वो काली काले घटा घुल रही है, वो ठंडिया है हवा भर रही है, ओ काली काले घटा घुल रही है, वो ठंडिया है हवा भर रही है। सबको क्या क्या गुनाह हो रहे हैं, हर कली हम पे उस वक्त कर रही है, वो फूल का दिल तो भी बदगुमान है आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है आज। आज मेरा बेटा सयाना हो गया है और जिसका नाम मैंने रखा है रूप सिंह। मेरा बेटा रूप सिंह वैसे तो बहुत होशियार होनहार है,